अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग चुका होगा, तो आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं आप लोगों को बताने कि किस तरीके से आप कबूतरों के अंदर रोकथाम कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को बता तो दिया कि कारोबार आपने करना है कबूतरों का, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। और अगर भी आप भी कबूतर लेना चाहते हैं सस्ते मुझसे, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप करना सिर्फ आपने ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे व्हाट्सएप कर लें या मुझे कॉल कर लें, तो मैं आप लोगों को सारी गेम समझा दूंगा कि किस तरीके से अपने कारोबार करना है। 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5,000 मौजूद है ना, आप चाह रहे हैं कि यार 5,000 से मैंने कारोबार करना है, तो उसकी भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इससे कम के लिए थोड़ी सी माजरत। वो इस वजह से माजरत क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम आप एफ़र्ट करें। अगर आप फिर वही 500 हज़ार वाली एफ़र्ट करेंगे तो कोई आप एफ़र्ट नहीं करेंगे। जब आपने 5,000 10,000 रुपये लगाया होगा, तो आप कोशिश करेंगे कि जो आपको चीज़ मुहैया की जा रही है, आप उससे जो है वो प्रॉफिट भी कमा सकें, ठीक है। तो बाकी वीडियो कबूतरों की रोकथाम, बीमारियों के ऊपर और बीमारियों की रोकथाम के ऊपर चलते हैं। कबूतरों के अंदर बेसिकली 2 या 3 बीमारियां ऐसी हैं जो कबूतरों को लगती हैं और ख़राब कर देती हैं, ठीक है। सबसे पहले कबूतरों के अंदर जो बीमारी आती है वो आती है मोशन की। दूसरे नंबर पे जो कबूतरों के अंदर बीमारी आती है वो आती है आंखों के ख़राब होने की। तीसरे नंबर पे जो बीमारी आती है वो इनके पोटे के मसाइल होते हैं या दाना हज़म नहीं हो रहा होता। चौथे नंबर पे इनका लकवा और झोले का मसाइल आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके मोशन की। जब भी कबूतरों को आपको देखे कि मोशन हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि जो उनको आप डाइट दे रहे हैं ना, वो थोड़ी सी आपने लाइट कर देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उनको मिक्स दाना दे रहे हैं तो कोशिश करें आप उनको मिक्स दाने की बजाय आप उनको सिंपल सा लाइट सिर्फ बाजरा देना शुरू कर दें, ठीक है। और साथ आपने फ्लैजल सिरप का हल्का सा कोर्स करवा देना है, ठीक है। कबूतरों को ठंड लगती है तभी उनको नज़ला बुखार ये ज़ुकाम होता है, तो उस सूरत के अंदर भी आपने सिर्फ सिंपल सा ये काम करना है कि आपने वाइडालिन एक सिरप ले लेना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे फ्लैजल आपने ले लेना है। तो वाइडालिन और फ्लैजल आपने देनी है ऐसे कि आपने फ्लैजल जो है उनको सुबह सुबह जब ये पानी पीने आते हैं तो आपने फ्लैजल इनको दे देनी है। फ्लैजल से इनके ये है कि पेट के जो जरासीम होते हैं वो मर जाएंगे, जो दाना खाएंगे वो अच्छे तरीके से हज़म होगा, अच्छे तरीके से हज़म होगा, तो इनको अच्छे तरीके से जो मोशन के मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे। बाकी जब आप इनको शाम को बंद करने से पहले जो पानी देते हैं, वो आपने इनको पानी जब देना है तो आप वाइडालिन जो है वो पानी के अंदर मिक्स करके आपने इनको दे देनी है। इसकी मिकदार क्या है, 2 ढक्कन 1 लीटर पानी के अंदर डाल के आपने अपने परिंदों को पिला देना है, ठीक है। उसके बाद जो मसाइल इनकी आंखों के आते हैं, तो आपने 5% का या 1% का जो ड्रॉप्स आते हैं आंखों के, नाक और कान के, ठीक है, तो ये आपने ड्रॉप्स ले लेने हैं। ड्रॉप्स के अंदर एक वेब्रामाइसिन का कैप्सूल आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने इनकी आंखों में डाल देना है हर रात। और कोशिश करें जब आप इनको सुबह खोलते हैं उस टाइम भी पकड़ के आप इनकी एक आंख में एक दफ़ा एक एक कतरा डाल दें, ठीक है। अगर तीसरे नंबर पे जो इनका मसाइल आता है वो पोटे का मसाइल आते हैं, यानी कि इनको जो है दाना हज़म नहीं हो रहा था या मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो पेचीदगियों का शिकार हो जाता है पोटा। उसके अंदर आपने सिंपल सा एक काम करना है कि इनके पोटे को देखना है कि अपने कान के पास करके कि क्या ये सांस ले रहे हैं, और फिर पोटे के अंदर हवा हल्की फुल्की जमा हुई हुई है, आपने हल्का सा चेक करना है। तो आपको पता लगेगा जब आप पोटे को दबा रहे हैं तो इनके मुंह से हवा बाहर आ रही है। तो उसका सबसे सिंपल सा जो इलाज है ना, वो ये है कि आपने एक हाजमूला ले लेनी है, ठीक है। हाजमूला लेके उसको पानी में मिक्स करके इनको सुबह निहार मुँह पानी वो पिला देना है। निहार मुँह पानी आपने जब पिलाना है, फिर उसके 1 घंटे बाद आप इनको दाना दे दें। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि इनका जो पोटे का मसला है ना वो हल हो चुका होगा, ठीक है। चौथे नंबर पे इनको लकवा झोला हो गया। लकवे झोले से जो है वो बीमारी से बचाने की तदाबीर मैंने पहले ही आपको बताई हुई है। कोशिश करें कि ये वाली वीडियो देख लें तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपने अपने कबूतर को लकवा झोला होने से बचाना कैसे है। एक दफ़ा अगर आपके कबूतर को लकवा झोला हो गया ना, तो 100 में से, मैंने आपको पहले भी बताया है, 20% आपका जानवर जो है वो बचते हैं। 20% में से भी 2 या 5% फुली रिकवर हो जाते हैं, और 15% जो है जिन्हें हम कबूतरों की मिसाल के तौर पे कबूतरों में कहते हैं पक्के में। पक्के से मुराद ये होता है कबूतर शो करता है साइन कि उसको लकवा या झोला हुआ हुआ है, ठीक है। वो उड़ता अच्छा नहीं है, और ब्रीडिंग करने के अंदर वो आपका नॉर्मली चल जाता है, उससे बच्चों को भी कोई मसाइल नहीं आते। तो लकवा झोले से बचाने, अगर आपने बचाव कर लिया है तो ठीक है। अगर आपका बचाव नहीं हो पाया और फिर भी लकवा झोला हो गया, तो आपने 2 काम करने हैं। एक नैरोबियान का इंजेक्शन जो है वो अपने कबूतरों को आपने लगा देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे लगाना कैसे, गोश्त के अंदर डायरेक्ट लगाना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे फ्लैजल देते वक्त वो उनकी स्किन ऊपर उठाते हैं और नीचे लगा देते हैं, वो काम आपने नहीं करना। आपने नैरोबियान का इंजेक्शन इनको हल्का सा जो है वो
आधा सीसी लगा देना है। आधा सीसी लगाने के बाद आपने दूध ले लेना है, ठीक है, 5 सीसी दूध और 10 से 15 चने, ये आपने फिर ख़ुद कबूतर को खिलाने हैं। कोशिश और उम्मीद से तकरीबन 5 दिन से 10 दिन के अंदर आपका कबूतर मुकम्मल तौर पर रिकवर के चांसेस तो नहीं, लेकिन ये है कि 100 में से जैसे मैंने आपको परसेंटेज बताई है, तो होपफुली उस हिसाब से आपका कबूतर रिकवर कर जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो बातें मेरी समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपने कबूतरों को अपना संभालना है, किस तरीके से उनको नर्चर करना है, किस तरीके से उनको बीमारियों से निकालना है। अगर आप चाहते हैं कि साल साल आपके कबूतर अच्छे रहें और बीमार ना हो, तो आपने 3 काम कर लेने हैं। कबूतरों को जब भी पानी दें तो साफ़ पानी दें। कबूतरों को जब भी दाना दें कोशिश करें मिट्टी वाला गंद लगा हुआ दाना उनको ना दें। तीसरे नंबर पे उनका जो खुड्डा है जहाँ पर वो रह रहे हैं उसकी 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद सफाई करें। रोज़ सफाई भी करना सही नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात, जब इनके बच्चे निकल आते हैं तो कोशिश करें बच्चे जब तक बड़े होकर मतलब बाहर ना निकल आएँ, खुद से दाना पानी खाना ना शुरू कर दें, तब तक बच्चों वाली जगह को साफ़ करना मुनासिब नहीं होता। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसी वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में करें, और अगर आप मुझसे कबूतर ख़रीदना चाहते हैं और कारोबार करना चाहते हैं, सस्ते कबूतर आपको इंशाल्लाह लेके दूंगा, और ऐसे कबूतर जो आपके मार्केट में अच्छी तरीके से फास्ट सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।